को पंचगनी के हॉस्टल भेज रही हूँ। क्या सच में जरूरी है भेजना? एक बार और सोच लो। लड़कों की तरह दंगा मस्ती, खेलना कूदना, छेड़खानी करती रहती है। अरे सोसाइटी के लोग तंग आ गए हैं उसकी इन हरकतों से। कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं आपकी रिया की वजह से। एक ने तो इनको ऑस्ट्रेलिया कॉल करके कंप्लेंट की। फिर हम दोनों को ये डिसीजन लेना पड़ा। कभी कभी माँ बाप का अंधा प्यार बच्चों के भविष्य के लिए ठीक नहीं होता। अभी तो वो एक छोटा पौधा है। प्यार से सींचने के साथ साथ उसे मैनर्स और डिसिप्लिन के फेंसिंग की भी जरूरत है। चलो अच्छी बात यह है कि वो खुशी खुशी जाने के लिए तैयार है। हाँ, यूरोप टूर का प्रॉमिस लिया है उसने डैडी से। अरे रिया, कहाँ हो? आओ, बालों में तेल लगा देती हूँ। क्यों पेड़ों के पत्ते तोड़ती रहती हो? बैठ और सुन। हॉस्टल में भी बालों को तेल लगाते रहना। सुन रही हो ना? हाँ हाँ। और लड्डू जो बनाकर दिए हैं रोज याद से खाना। तू मेरा लाडला बच्चा है, ये कभी ना भूलना। हाँ हाँ, कर लूंगी सब याद से। और वो आगे का भी बोल दो ना, राम रक्षा, हनुमान चालीसा, अथर्वशीष, ये सब भी नियम से बोल लेना। 2 साल की ही तो बात है, फिर यही हमारे साथ रहना है। वैसे मम्मा ने काफी इंडिपेंडेंट बनाया है तुम्हें। ऐसा समझो रिया कि खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए हम तुम्हें एक चांस दे रहे हैं। लेकिन मम्मा, अगर मुझे वहाँ कुछ अच्छा ना लगे, मेरा मन ना लगे तो? बेटा, हम तुम्हें वहाँ पनिशमेंट देने के लिए नहीं भेज रहे हैं। एक बात हमेशा ख्याल में रखना, जिस पल भी तुम्हें लगेगा कि तुम वहाँ नहीं रह सकती, तुम्हें हमारी ज़रूरत है, उसी वक्त हम वहाँ आ जाएंगे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। मत रोना मम्मा, फिर मुझे भी रोना आता है। अच्छा, फोन तो करने देंगी ना मुझे हॉस्टल से? बॉस, और कभी फोन ना कर पाओ तो इस डायरी में अपने दिल की सारी बातें लिख दिया करना। आज क्या हुआ, किसी से झगड़ा हुआ, किसी की हेल्प की, किसी की हेल्प ली, सब कुछ इस डायरी में लिख देना। और बीच बीच में हम लोग आते ही रहेंगे ना मिलने के लिए। चलो बैग्स भरते हैं। मम्मा, रिया का ईमेल आया है। अच्छा, क्या कहती है? अपनी रिया फुटबॉल भी खेलने लगी है। कुछ फोटोज भेजी है इसने स्कूल फंक्शन की। अरे दिखाना तो। अरे हाँ, तबीयत भी अच्छी हो गई है और मेन बात तो ये है कि खुश है वहाँ पर। हाँ, टीचर्स भी तारीफ कर रहे थे उस दिन फोन पे। हेलो मम्मा, मैं रिया बोल रही हूँ। कैसे हो? अरे रिया बेटा, हम ठीक हैं, तुम्हारी ही बात कर रहे थे। बाय द वे, ये किसका फोन नंबर है? रोहन का, माली काका का बेटा है। मेरा फ्रेंड बन गया है यहाँ। पर रिया, स्कूल के फोन से ही कॉल किया करो ना। ओके नानी, लेकिन सुनो ना, मुझे जल्दी है। आज ना हमारी टीम ने फुटबॉल का मैच जीत लिया। वाह। और डिबेट कंपटीशन में भी मैं फर्स्ट आई हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। और पढ़ाई? हो रही है। और मम्मा, कल हम फील्ड ट्रिप पे जा रहे हैं। रोहन भी हमारे साथ जाएगा। अच्छा, और विंटर वेकेशन में हम लेने आएंगे। ओके मम्मा, बाय मम्मा, नानी, आई मिस यू। We miss you too, बेटा। खुश लग रही है, चेंजेस आ रहे हैं रिया में। रिया कम्स फॉर विंटर ब्रेक। मम्मा, मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। हाँ हाँ, शुरू करो, मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। नानी, आपको पता है मेरे वहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए हैं। और अगर मेरे किसी से झगड़ा हो जाए तो इमीडिएटली बातचीत कर लेती हूँ। ये अच्छी बात है ये। और वो आपका डायरी वाला आइडिया एकदम बेस्ट। दिन भर में कुछ गलती हो जाए तो लिखते लिखते समझ आ जाती है। कहा था ना मैंने। अरे एक बात बताना तो भूल ही गई। स्कूल के फायरलेस कुकिंग कंपटीशन में मुझे रेसिपी रोहन ने दी थी। मैं फर्स्ट आई हूँ उसमें। अच्छा, इसी रोहन के फोन से कॉल किया था ना उस दिन तुमने? हाँ, वो
जा। मम्मा, इस बार जो लड्डू बनाओगे ना तो उसके भी बना देना। ओके बेटा। मिड टर्म टेस्ट कैसे रहे बेटा? कुछ खास अच्छे मार्क्स नहीं आए पर। बेटा, मजाक मस्ती सब ठीक है, पर आपको पढ़ाई भी करनी है खुद से। वहाँ मम्मा के याद नहीं दिलाएगी ना, राइट? फन एंड स्टडीज को बैलेंस करना जरूरी है बेटा। टीचर से बात करूँ क्या मैं? नहीं मम्मा, बैलेंस वाली बात ध्यान में रखूंगी। 1 महीने बाद। बेटा, रिया का फोन नहीं आया काफी दिनों से। मैंने एक बार किया था बीच में, बस हाँ ना में जवाब दे के रख दिया। सब ठीक तो होगा ना? मिल के आए क्या उसे? नहीं, अभी तो बस एग्जाम्स के दिन हैं, डिस्टर्ब हो जाएगी। एग्जाम्स के बाद लेके आएंगे ना। हाँ, रुक जाते हैं। रिया आई तो, मगर कुछ खोई खोई सी लग रही थी, एकदम गुमसुम सी। रिया को कुछ हुआ है क्या? चुपचाप क्यों लगती है? हाँ, मैं भी चेंज देख रही हूँ बिहेवियर में। बेटा, कुछ तो हुआ है। ना दोस्तों के साथ नीचे खेलना, ना हल्ला गुल्ला। लग ही नहीं रहा वो अपने घर में आई हुई है। अकेली खिड़की में बैठी रहती है, कुछ पूछने जाओ तो उठ के चली जाती है। कहीं गलत संगत तो नहीं लग गई हो? या कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है? या कोई लड़के वड़के का चक्कर? वो कौन रोहन का नाम लेती रहती है ना? नहीं मम्मा, ऐसा मत सोचो। हमें हमारी बच्ची पे पूरा भरोसा है और हमारे संस्कारों पर विश्वास। तो एक काम कर सकते हैं, उसकी डायरी पढ़े क्या? उसमें सब लिखती है, ऐसा वो कह रही थी। ये गलत होगा मामा, किसी की पर्सनल डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। हमें रिया पर ट्रस्ट करना चाहिए। अरे तो फिर करे तो क्या करें? उससे सीधे पूछते हैं। रिया, रिया बेटा, यहाँ आओ। आज तुम्हारे फ्रेंड्स को बुला ले समर वेकेशन पार्टी के लिए। नहीं। चलो फिर मूवी चलते हैं और फिर डिनर बाहर ही कर लेंगे। नहीं, मन नहीं है। क्या बात है रिया, कुछ उदास सी लगती हो आजकल। बताओ ना बेटा प्लीज, हम तो फ्रेंड्स हैं ना। किसी ने छेड़खानी की है क्या? या अलग तरीके से टच किया? तुमको गलत टच के बारे में मम्मा ने बताया था ना? मम्मा मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी वजह से रोहन एग्जाम नहीं दे पाया, वो फेल हो गया। मतलब? कुछ दिन पहले हमारा फुटबॉल का गेम था, रोहन देखने आया था। मेरी बॉल ना सीधे जाके रोहन को इतनी जोर से लगी कि वो नीचे गिर गया और उसका राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया। उसने माली काका से भी झूठ बोला कि वो खुद गिर गया। उसको डर था कि अब हॉस्टल से न निकाले जाए। फिर तो हॉस्पिटल का भी काफी खर्चा हुआ होगा। पड़ोसियों ने उधार दिया, मैंने भी आपसे बिना बताए मेरी पॉकेट मनी उसने दे दी। मैं डर गई थी मम्मा कि आप लोगों से ये कैसे बताऊं। गलती सबसे होती है बेटा, माफी मांग लेना और उसको सुधार लेना ही समझदारी है। तुमने सही किया बेटा, रोहन की मदद की। हम कल ही वहाँ जाएंगे और उसकी ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा उठाएंगे। सच मम्मा, आई लव यू। और तो कोई बात नहीं। मम्मा, हमने सही संस्कार दिए हैं रिया को, जो समय पर रंग दिखा रहे हैं। हाँ, सही कहा। इतनी अच्छी सीख के बाद भी अगर इतनी कम तालियां बजेंगी तो आप तो कुछ सीख ही नहीं रहे हैं। तो जोरदार तालियां मधु आंटी, राधा तांबे, देवयानी आंटी आइए प्लीज आगे, और रजनी पारिक के लिए। सबसे बेहतर लाइन इसमें ये थी, अगर आपसे गलती हो जाती है, क्यों हेतल कहाँ गई? हाँ, तो अगर आपसे गलती हो जाती है तो उसका सुधार करना और उसको एक्सेप्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जोरदार तालियां हमारी देवयानी आंटी के लिए। सारी राइटर, मतलब सारे स्किल्स की राइटर यही
डायरेक्शन किसी और को दिया है, तो इस प्ले की डायरेक्टर हैं none other than मधु पाठक आंटी। ऐसी हूटिंग आपको प्ले में भी करनी थी, उस समय एनर्जी ड्रेन हो गई थी सबकी। तो एक बारी फिर से जोरदार तालियां मारिए। जब तक तालियां नहीं आएंगी तो नेक्स्ट टीम नहीं आने वाली है आपके पास। थैंक यू वेरी मच। So next performance where we are going to beat the theme that age is just a number or number is just a age. What will be the quotation? Age is just a louder. How many?